हाँ। देखो जरा हम क्या हरकतें कर रहे हैं। हमने तो बस खाला को फॉलो किया, लेकिन हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बहुत फनी भी लग रहे हैं। अरे क्या लग रहा हूँ यार मैं। बस सुमैया खाला नाराज ना हो हमसे। वो तो बिल्कुल होंगी, लेकिन शुक्र है कि सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि मुझसे भी होंगी। अच्छा अपने बालों को थोड़ा सा और बिखेर लो। ठीक है। थोड़ा सा और, थोड़ा और। अब लग रही हो ना पूरी बिगड़ी हुई लड़की। चलो अब उस आदमी का भी इंतजाम करते चलकर। मुझे वाकई समझ नहीं आती कि सुमैया खाला इतनी परेशान क्यों है कि वो दुल्हा तलाश करने के मिशन पर निकली। काश मुझे पता होता। तो चलें फिर। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू अस। अरे माफ करना बच्चों, दुआ कभी इस तरह से नहीं जाती। वक्त की बड़ी पाबंद है वो। उससे कहा था बस मैं पार्लर तक जा रही हूँ। कोई बात नहीं सुमैया अम्मी, हम उसका इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगी। हाँ सिमल, जाओ जाके दरवाजा खोलो, दुआ आ गई है शायद। ठीक है। आपा, ये सब क्या है और आप दोनों साथ क्या कर रहे हैं? क्या वो आ गया है? जी हाँ। ठीक है, तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं, आ जाओ। हम घर आ गए। दुआ, ये क्या है? तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या तुम बाइकर हो? नहीं तो बस एक कॉन्सेप्ट पार्टी थी, मैं और मेरा दोस्त वहाँ गए थे। रोहन, खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया सुमैया खाला। सोचा कि आपसे हेलो हाय कर लो। अब मुझे चलना चाहिए। अरे आओ बैठो बेटा। देखो यहाँ रमीज भी है, शारिक भी है। हेलो। हेलो। मैं चलता हूँ। कहाँ चले? मैं देखती हूँ रोहान को क्या हुआ है। रोहान, क्या हो गया? मुझे पता नहीं था कि रमीज यहाँ पर है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों, आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। अंदर जो लड़का देखने आया, मैं उसे जानती हूँ। कैसे? ये वक्त नहीं है कि मैं बता सकूं कि कैसे। ठीक है, चलता हूँ मैं। ओके बाय। थैंक यू रोहान। चलो अंदर चलें। माजरत चाहती हूँ मैं। खुशामदीद। थैंक यू। आपको भी खुशामदीद। कैसे हैं? हेलो, मैं ठीक हूँ। आओ बैठो यहाँ आराम से। वैसे दुआ, तुमने तो अपना स्टाइल काफी चेंज कर लिया है। दुरुस्त नोट किया। ये मेरा दोस्त है शारिक। तुम्हारे दोस्त हैं शारिक साहब। कैसे हैं? ठीक हूँ मगर कंफ्यूज्ड हूँ। पागल हो, तुम्हें ये खेल खेलने का ख्याल कैसे आ गया? ये खेल बिल्कुल नहीं है, टूर्नामेंट है। अच्छा उमर, अब अपनी हार के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं हरा दूंगी। लो सुनो जरा, तो तुम्हारा ख्याल है तुम मुझे हरा सकती हो? मैं ये खेलती नहीं हूँ, लेकिन जानती हूँ कैसे खेला जाता है। लेकिन मेरी जान, मैं खेलना भी जानता हूँ और जीतना भी। कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें? खेल खत्म नहीं हुआ और तुम जीतने की बात कर रहे हो। तो तुम क्या सोच रही? तो ये लो। तुम्हारा बार बार डबल आ रहा है, कितनी लकी हो तुम। अच्छा, मेरा आ जाए तो लक है और तुम्हारा है तो एक्सपीरियंस। वाह। हाँ वो तो है, ये तो तुम्हारी लकी है बस। वो तो है। एक बार फिर देखो तो जरा, मेरे 2 और 1 के अलावा कुछ और निकल ही नहीं रहा। ये खेल जो है ना, मरीख तक जा सकता है। जाने को तो मशरिक तक भी जा सकता है। 5 और राउंड्स हैं। क्या आया? 2-2। ये बस खेल खत्म। इस बार हार तुम्हारी मुकद्दर में रही। बस हो गई, 1 राउंड से ज्यादा की खिलाड़ी नहीं हो तुम। कहा था ना मैंने। हारने वाला ऐसे ही बोलता है। ज़ैनब, एक और राउंड खेलेंगे, मजाक मत करो तुम। जानते हो कि हारा हुआ पहलवान कभी रेसलिंग से मुतमईन नहीं होता। मैडम, सिर्फ 1 राउंड जीतने पर इतनी एक्साइटेड मत हो आप। चलो देखते हैं। अरे मेरी क्यूटी, कितनी प्यारी हैं आप, कितनी प्यारी है ये। चलो भाई, मामा के पास जाओ। आ जाओ। तुम बेबी के साथ अच्छे लग रहे हो। अच्छा, वाकई? क्या वो जानती है कि उसकी माँ रॉकर है? नहीं। अरे आमतौर पे ऐसी नहीं होती।
आज इसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। पता नहीं कौन सी कॉन्सेप्ट पार्टी थी, रोहान को भी साथ ले गई और रोहान साहब भी खूब है जो चल पड़े साथ में इनके। रोहान वही है जो अभी गया है, पड़ोसी, किराएदार, दोस्त, सब कुछ। बिल्कुल वाइल्ड कार्ड की तरह। सही कहा। मुझे लगता है ये लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा हमने। फिर कैसा सोचा है? हाँ हाँ बताओ कैसा है, ताकि हम भी कुछ जान सकें। नानी जान, अब बस भी करते हैं। अरे शारिक बेटा, हमें माफ करना। अरे कोई बात नहीं, बल्कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब जैसे कि सिफासिजुल होल्डिंग कल चैरिटी मैराथन का इनेकाद कर रहा है, तो मैं भी वहीं होऊंगा। आप सबको भी आना चाहिए। हम जरूर आएंगे। मैते को भी बुला ले, साथ चलेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखेंगे। यानी क्या वो आ सकता है? वैसे भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल वो आ सकता है। जितना ज्यादा हुजूम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। और मैं भी अपने एक दोस्त को बुलाऊंगा वहाँ। वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो मेरा दोस्त नहीं मगर खुद को मेरा दोस्त समझता है। काफी डिसेंट है वो। वो कैसे? क्या वो ज़हनी मरीज है? हमें बिल्कुल नहीं पता कि खराबी कहाँ है, वो तो देखा जाएगा। मैं उसे और उसकी वाइफ को भी बुलाऊंगा। मुख्तसर ये कि हमें बहुत मजा आएगा। तुम भी आ रहे? नहीं, मैं नहीं। मेरी जिंदगी वैसे भी मैराथन है और कल वैसे भी मुझे कुछ काम है। तुम लोग जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया बेटी। आपका डिनर कैसा रहा? बताया तो था तुम्हें, बिजनेस डिनर था। जी, मैं बिजनेस डिनर के बारे में पूछ रही हूँ। ठीक था। कैसा बिजनेस डिनर मुझे मालूम नहीं। बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। बाबा मैं तो बस यूं ही जानना चाह रहा था। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे कामों पर। तुमने जिद करके बोट खरीद ली, अब उसकी देखभाल तक नहीं करते हो। कौन सी देखभाल बाबा? इसे तो पता तक नहीं। मौसम की खराबी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस्तेमाल करो ना करो, खर्चा तो होगा। वो बोट बंदरगाह पर तुम्हारे बाप के नाम पर नहीं खड़ी। वहां की कंपनी वाले आए थे, कह रहे थे कई महीनों से पेमेंट नहीं मिली। कौन देगा? माफ कीजिएगा बाबा, मुझे इल्म नहीं था। मैं अभी अदा कर देता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की फिक्र है मुस्तफा? अगर मैं ना रहा तो तुम्हारा क्या होगा? कौन संभालेगा तुम्हें मेरे बाद? मैं जाकर अब्दुल्ला को देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अब्दुल्ला साहब, आपने उसका हौसला क्यों तोड़ दिया फिर से? मैंने हौसला नहीं तोड़ा। क्या पूछ नहीं सकता? सुना क्या कह रहा था वो? नहीं बाबा, इसने आपसे बिल के बारे में नहीं पूछा, वो तो बस बात कर रहा था। उसे भी अपनी जुबान संभाल के बात करना चाहिए बेटी। अब्दुल्ला साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। कहते हैं ना, हर कोई तलवार रखने वाला तलवारबाज नहीं होता। मुस्तफा भी ऐसे ही है। मेरी बात सुनो उरूज, मुस्तफा नहीं कह सकती, मुस्तफा भाई कहो। बड़ा भाई है वो हमारा। हाँ तो तुम कहो, वो तुम्हारा भाई है। क्या तुम मेरे भाई को अपना बड़ा भाई कहोगी? मुस्तफा से मैंने बात की है, तुम बहस मत करो। खैर बहुत देर हो गई, अब सोने चलते हैं। आप सबको गुड नाइट। मैं भी जा रही हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। शब बखैर। देख रही हो ना तुम, आखिर किस अंदाज से बात करती है। माशाल्लाह, हर बात का जवाब रखती है ये तो। मैं तो पहले ही कह रही थी नूर बेटा, मगर तुमने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। बहुत बदतमीज लड़की है ये। अब शिकायत मत करें अम्मी, आप ही की पसंद है। सच कहा, पसंद तो मेरी ही है, मगर मुझे क्या पता था कि ऐसी निकलेगी। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। असल में तो तुम्हें कुछ और बताना है। आपके अंदाज से लग रहा है कुछ अच्छी बात नहीं है बताने के लिए। है भी बेटी और नहीं भी। देखो, मेरी एक सहेली थी ना हिकमत, उसका बेटा यूसुफ, उसकी भी शादी हुई थी मगर कामयाब नहीं हुई, तलाक हो गई। तो मैं सोच रही। नहीं अम्मी, अब कुछ मत सोचिएगा आप।
मैं तुम्हारी भलाई का सोच रही हूँ। मेरी भलाई का सोचना छोड़ दीजिए अम्मी। पिछली दफा भी आपने मेरी भलाई चाही थी, याद है क्या हुआ था? अम्मी अभी भी आपने वो आदत नहीं छोड़ी, कुछ नहीं सीखा आपने। शादी के मौजू को भूल क्यों नहीं जाती आप? अरे तुम मुझे बच्चों की तरह क्यों डांट रही हो? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें, ठीक है? हर कोई अपना अच्छा बुरा खुद समझता है, खास तौर पर मैं। बात को समझें। मुस्तफा, तुम जानते तो हो बाबा का मिजाज ऐसा ही है। जानता हूँ नायला, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा। वो हर वक्त मुझे नायल कहते रहते हैं। वो कुछ भी कहें, उनके कह देने से तुम वैसे हो क्या? वो तुमसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो तुम फौरन घबराने लग जाते हो, जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देखो, उन्हें बुरा लगता है जब तुम उनसे पूछते हो कि वो कहाँ थे। मेरा फोन आ रहा है, शारे की कॉल है। अब ये कौन सा वक्त है कॉल करने का? मुस्तफा, हम बहन भाई की तरह हैं। ठहरो, मैं भी पूछती हूँ। हाँ स्टेप ब्रदर, बोलिए। क्या हाल है मेरी सौतेली बहन? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपकी खैरियत पूछती, लेकिन लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तुमने सही समझा, कल मैराथन है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी आओ। मैराथन में? अब ये मैराथन क्या है? शारे, आपने हमें देखा है, हम मैराथन में पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं हैं। हम खाने पीने में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर चाय वगैरह में। अरे भाई, दौड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ वॉक भी कर सकते हैं। शिरकत करना जरूरी है आपका। आपको आना होगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं मना नहीं करूंगी। ठीक है, कल सुबह 10 बजे बेलग्राड फॉरेस्ट, लेट मत होना। ठीक है, मिलते हैं। क्या कह रहा था? शारिक हमें मैराथन में इनवाइट कर रहा है। कैसा मैराथन नायला? वो मुझे अपनी बहन समझता है। प्लीज मुस्तफा, चलते हैं ना। तुम्हारा भाई पहले उस पागल दुल्हन के पीछे पड़ा हुआ है, उससे कोई खैर की उम्मीद ही नहीं है। अच्छा ठीक है। मेरा बेटा मैराथन में जाएगा। मैराथन देखनी है मेरे बेटे को। हाँ बोलो जल्दी, शाबाश। लेकिन आप मैराथन में नहीं आ सकते। कहा था ना, बड़े बड़े लुक में मत खाना, वरना बात नहीं होगी। देख लिया क्या हुआ। हद हो गई। आ जाओ। हेलो मेरी जान। हेलो जनाब। ज़ैनब प्लीज, बस एक आखिरी राउंड और खेलें। बेवकूफी मत करो। नहीं ज़ैनब, मैं सीरियस हूँ। तुम किस्मत से जीतो, एक राउंड और खेलेंगे हम। क्या मतलब किस्मत का? मैं किस्मत से नहीं जीती, मैंने अपनी अक्लमंदी से गेम जीता है। अरे छोड़ो अपनी अक्लमंदी को, तुम आज लगी थी, ये तुम भी जानती हो। आओ एक और राउंड खेलते हैं, आओ ना। उमर, आर यू सीरियस? यस, आई एम वेरी सीरियस। जब तक मैं हार ना जाऊँ, हम लोग सुबह तक खेलते रहेंगे क्या? अगर जरूरत पड़ी तो सुबह तक भी खेलेंगे। बीमार हो गए तो मेरी गलती नहीं होगी। अच्छा, इस खेल के लिए मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? अच्छा, जो हारेगा वो हर बार अपना कुछ ना कुछ उतारेगा। अच्छा, वाकई बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें खुद पर। देखना, मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगी। तो तुम्हें लगता है कि तुम वाकई ऐसा कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। देख लो, कहीं तुम खुद ही ना हार जाओ। अच्छा, देखते हैं कौन किसके उतारता है। चलो देखते हैं कौन ये मैच और शर्ट जीतता है। रुको, मैं अभी आती हूँ। कॉन्फिडेंस तो देखो, जैसे वाकई जीत जाएंगी। दाद देनी पड़ेगी भाई इनकी। वैसे किससे शादी कर ली मैंने भी। हाँ भाई, ये लीजिए। ओहो, ये तो सरासर चीटिंग है। कितनी लेयर्स पहन लिया आखिर तुमने ज़ैनब? मेरी मर्जी। मजाक नहीं कर रहा, ये चीटिंग है। चलो चलो, खेल शुरू करो। ऐसा है तो देखते हैं। तैयार हूँ। चलो शुरू करें। ज़ैनब, मेरे पास अब उतारने को कुछ भी नहीं बचा।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बैग नया है ना, अच्छा लग रहा है। अजलान ने गिफ्ट दिया है। ये वही ब्रांड है ना, क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। रहने दो तुम। नाम तो याद था मुझे लेकिन भूल गई। इंटरनेट पे देखती हूँ मैं। क्या इतना महंगा बैग? अजलान तो अपना दिवालिया निकालेगा। अम्मी, अम्मी। क्या हो गया? अम्मी, आपने वो बैग देखा जो अजलान ने उरूज को गिफ्ट किया? मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ नायला? मैं दिखाती हूँ। ये बैग अजलान ने उरूज के लिए खरीदा है अम्मी। हाँ हाँ, खूबसूरत है, अच्छा किया जो लेके दिया उसको। अम्मी, मेरा ख्याल है आपने इसकी कीमत नहीं देखी। देखिए तो जरा। इतना महंगा नहीं होगा। अगर अजलान ने नकली बैग खरीदा होता तो वो उसे चबा कर खा जाती, आदमखोर की तरह। बेटा, अजलान अपना हिसाब किताब जानता है, वो फजूल खर्च नहीं करेगा। अम्मी, कसम से ये असली है, यकीन करे ना मेरा। अगर लेके दे दिया तो क्या हो गया? जब हम इतनी महंगी चीजें अपने पास नहीं रखते तो उस नई दुल्हन पे इतना पैसा क्यों लुटाया जा रहा है? कल बाबा ने मुस्तफा को डांटा कि वो पैसे देना भूल गया, लेकिन अजलान को कोई कुछ नहीं कहता। ला हौल बिला कुव्वत। अम्मी प्लीज इसको नजरअंदाज मत कीजिए, हम सबके साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, समझ गई, मैं खुद बात करूंगी। ठीक है। आइंदा से ये खेल नहीं खेलूंगा मैं। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। चुप रहो। ढाका ही डाल दिया। सब खैरियत तो है बाबा? माशाल्लाह आज आप लोग हंसे ही जा रहे हैं, क्या बात है? हाँ, रात बहुत खूबसूरत गुजरी हमारी और बहुत अच्छी नींद आई, बस इसलिए। हाँ चले मान लेते हैं, आप कहते हैं तो। वैसे आज मैं जिमल के साथ होऊंगा। अच्छा, वैसे मुझे किसी ने बताया था कि तुम भी मैराथन में हिस्सा ले रहे हो। कौन सी मैराथन? आप शारिक शिफा सजिल को जानते हैं? वो कल नानी के घर भी आए हुए थे। वो एक चैरिटी मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शारिक शिफा सजिल क्या चक्कर है? हाँ मेरी जान, वो रमीज का दोस्त है, याद नहीं? हम मिले थे उससे। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे घर क्या कर रहा? मम्मी एक दिन मेरे साथ चैनल चली गई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी उससे, और मम्मी ने अपनी तरफ से रिश्ता करवाने की कोशिश की थी। दुआ के लिए? हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मी भी कमाल करती है। मेरी कॉल आ रही है। अच्छा महते, मैंने घर में बताया था, तुम्हें भी बता रही हूँ, आज शाम को एक सरप्राइज वेडिंग है। वाकई में? हाँ बिल्कुल, अरेंजमेंट सारे रमीज ने किए हैं। बाबा तो हैरान हो जाएंगे। सरप्राइज। चले देखते हैं। तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए? हम मैराथन में जा रहे हैं। दुआ के बॉयफ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है। ये सब कब हुआ? तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे? मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या कहूँ? तुम्हें इससे क्या कि हम किस लिए जा रहे हैं? हमारे दोस्त ने हमें बुलाया है। वैसे भी तुम शादीशुदा हो तो अब तुम जल क्यों रहे हो? नायला, मैं बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल दिमाग मत घुमाना। अजलान बस करो। तुम उसे याद करो जो तुमसे दूर चला गया है। इसको चुप करा लो तो अच्छा होगा। नायला चुप रहो, ठीक है? तुम्हारे जाने पे बहुत हैरत हो रही है मुझे। खैर, अच्छा अब तुम लोग झगड़ा मत करो सुबह सुबह। हाँ बच्चों, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? हम मैराथन में हिस्सा लेंगे अम्मी, इसलिए बस। मैराथन? ये कहाँ से आ गया? ये एक तरह की एक्टिविटी है। क्या ये जरूरी है बेटा? अम्मी जान, सबको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दीजिए। बाबा नहीं आए अभी तक, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। अम्मी वो जल्दी आ जाएंगे। बेटा उरूज कहाँ है? शहर को कुछ काम बता रही है, बस आती होगी अभी। क्या तुमने अपनी बीवी के लिए तोहफा लिया है? जी हाँ अम्मी, लिया है। बेटा क्या वो बैग असली है? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जाली चीजें दूंगा उसे? अम्मी क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी महंगी चीज पे पैसे क्यों खर्च किए तुमने? एक सेकंड, मैं समझा नहीं। वो मेरा पैसा है तो अपनी बीवी को तोहफा दे सकता हूँ मैं। हिसाब दूं अब आपको मैं? मैंने कहा था ना आपसे अम्मी। नायला, बात को मत बिगाड़ो, चुप करके बैठो। इतने पैसों से तुम उसके लिए कार खरीद देते, ऐसी फजूल खर्ची क्यों की? क्या हो रहा है? फजूल खर्ची? किस बारे में बात हो रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। मैंने सुना। हम तुम्हारे बैग के बारे में बात कर रहे थे। तो बताओ, मेरे बैग के बारे में क्या बात कर रहे थे? अब इस वजह से क्या मसला हुआ?
अम्मी आप मुझे बताना चाहेंगी? बेटी, तुम खुशी से इसे इस्तेमाल करो, मगर हमारे घर में ऐसी चीजों पे खजाने खर्च नहीं होते बिल्कुल। तो क्या ये बहस एक मामूली से बैग की वजह से है? क्या मतलब तुम्हारी बात का? मैं आपको अभी इसका मतलब समझाती हूँ। 1 मिनट रुकिए जरा। सहर, मेरा न्यू वाला बैग लेकर आओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटी। नहीं, आपको मेरे बैग से मसला है तो वो मैं आपको दे रही हूँ। मेरा ख्याल है ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बैग जाकर मरियम अम्मी को दे दो। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम लोग क्यों बात को बढ़ा रहे हो इतना? ले लीजिए और एंजॉय कीजिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? उफ। उरूज, ये हो क्या रहा है सुबह सुबह? अम्मी और अरूज की थोड़ी तल्ख कलामी हुई है। अजलान ने अपनी बीवी को 40 लाख का बैग खरीद कर दिया, इसी पर बात हो रही है। क्या? हाँ, पर मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ अजलान से बात की थी और उसने बैग हमारे मुंह पे मार दिया। कहीं पागल तो नहीं हो गई है उरूज? अम्मी, उसने अगर अपनी बीवी के लिए कुछ महंगा ले भी लिया तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? इतना महंगा तोहफा कौन खरीदता है बेटा? वो जरूर तोहफा खरीदे, हमने मना नहीं किया उसे, लेकिन इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? चलो खैर छोड़ो, ये मसला उनका अपना है, वो खुद सुलझा लेंगे। चलो आओ मुस्तफा। ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्या खुद ही बोर्ड साफ करने का इरादा है ताकि खर्चा कम हो तुम्हारा? जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है बाबा, हम ऐसा कर सकते हैं। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए ऐसे कपड़े पहने हमने। या अल्लाह पाक मुझे सब्र अता कर। इस घर में अब यही दिन देखने रह गए थे बाकी। खैर अब्दुल्ला साहब, अगर ये शामिल होना चाहते हैं तो होने दें। जिसका जो दिल चाहे करे, मैं जा रहा हूँ। क्या अजीब सोच के लोग हैं। तुम्हारा तोहफा मैंने अभी यूज किया था, 2 घंटे भी नहीं हुए पूरा घर हिल गया। ये किस किस्म की हसद है यार, समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, इसमें हसद वाली कोई बात नहीं है, बस बात ही तो कर रहे थे वो लोग। हसद नहीं तो फिर क्या है अजलान? सब के सब लोग नीचे बैठकर मेरे बैग के बारे में बात कर रहे थे। बताओ मुझे क्या है ये सब? तुम जानते हो मैं ऐसे हजारों बैग खरीद सकती हूँ। खरीदो, जाओ खरीदो, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने, मैंने, भाई ने आज तक किसी को ऐसा तोहफा नहीं दिया, इसलिए उन सबको अजीब लग रहा है, इतना ही। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? अगर उनके हस्बैंड से ऐसे गिफ्ट्स नहीं दिए तो मेरा क्या कसूर? चलो अगर ऐसा ही है तो आइंदा मुझे गिफ्ट मत देना। बात को बढ़ा रही हो तुम, कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो तुम आज। देखो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मैंने कहा था ना इन सबको इग्नोर करो और कुछ नहीं। और तुम जानती हो इस बारे में अम्मी बहुत ज्यादा हसास है। यहाँ बात हसास की नहीं है। अगर ये बात किसी और ने की होती तो मैं उसको। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम? और ये बताओ कि बैग मंगवाकर तुमने अम्मी के सामने क्यों रखा था? इस बात का कोई तुक बनता था उस वक्त? बताओ मुझे। अब तुम देखना, मैं उन सब के लिए ऐसे ही बैग लाऊंगी। खुदा के लिए बस कर दो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तुमसे कब से यही कह रहा हूँ, समझो। अगर ऐसी कोई बात होती तो अम्मी से बहस करता, जानती हो तुम। अजलान, मेरा गुस्सा तुम पर नहीं है और हो भी नहीं सकता, तुम जानते हो ना। जानता हूँ मेरी जान। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ, कोई नहीं समझता। अच्छा बस और मत सोचो तुम, मैं बात करूंगा उनसे, परेशान मत हो, मगर खुद पर भी काबू रखो तुम। ठीक है सवेरा आपा, वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है बेटी, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। दुआ बेटा, कल रात के बारे में कुछ नहीं कहोगी? ओ हाँ दुआ, मुझे भी इसका बहुत तजस्सुस है। वो लोग अच्छे से मिलके गए हैं। आपने उन्हें घर पर बुलाया तो मैं आपके कहने से उनसे मिल ली, लेकिन इस बारे में ज्यादा तवक्को मत रखिएगा मुझसे। वैसे कल रात तुमने क्या हाल बनाया हुआ था? हाँ, और रोहान को भी अपने साथ मिला लिया इसमें? हाँ, मैंने सोचा कुछ प्रिकॉशंस कर लूं, कहीं आपने किसी पागल को घर न बुला लिया हो, मुझे क्या पता। इसने क्या किया? अरे सवेरा, तुम्हें देखना चाहिए था। इसकी आंखें स्याह रंग से बनी हुई थी, काले कपड़े पहने थे, बाल झाड़ जैसे फैलाए हुए थे। अगर मेरी जवेरिया इसे देखती तो चीख पड़ती। तुम भी न दुआ जान। तैयार हूँ मैं,
चलो चलते हैं, हम निकल रहे हैं नानी जान। हाँ हाँ बाय ठीक है, बाय जाओ मम्मा ख्याल से जान। जाना। ओ मेरी शहजादी, खुदा अपना ख्याल हाफिज। रखना, ओके तंग मत मम्मा। करना। नूर, काफी बेहतर लग रही हो तुम तो। हाँ, लेकिन काफी मुश्किल है। हाँ ये तो है, समझती हूँ। इस तरह के मामलात को फेस करना बहुत मुश्किल है। और अब जैसा कि आप अच्छी तरह जानती हैं, मैं अपने घर की बहुत आदी थी। दोबारा बाबा के घर आना मुश्किल था। क्या वो अब भी तुम्हें प्रेशर में रखते हैं? मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा ना करें, लेकिन आप भी उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। असल बात यह है कि तुम्हारा रहना उस घर में मजबूरी बन गया है। सही कहा। और कोई रास्ता भी तो नहीं। हम औरतों का या तो शौहर का घर होता है या बाप का। चलो कम से कम तुम्हारे पास जॉब तो है ना। अल्लाह का शुक्र है। हमारे उमर चाचा कैसे हैं? ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मेरे पास रात को एक सरप्राइज है। अरे वो क्या? आज शाम मेरी सरप्राइज वेडिंग है। अरे जैनब साहिबा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जी। एक्सक्यूज मी नूर, इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव बिल्कुल, करनी बिल्कुल, है। जरूर। बाद में मिलते हैं। ठीक है। क्या हाल है नूर? ठीक हूँ। ये ठीक हूँ ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ है? उफ, आज सुबह सुबह घर में बहस छिड़ गई अम्मी और भाभियों के दरमियान। अच्छा है, हरकत में बरकत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोया भाभियां काफी नहीं थी कि अम्मी मुझ पर हद से ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या? ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है उनकी दोस्त का एक बेटा है, वो भी तलाक याफ्ता है। वो नहीं चाहती मैं उनके घर में रहूं। मेरे पास आ जाओ। मजाक था। नहीं। जरूरत पड़ी तो नूर, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर सकता हूँ। शुक्रिया। मैं जाकर फाइनल तैयारी देखती हूँ। ठीक है। तो फिर मरियम साहिबा से बात करना जरूरी है। हेलो, क्या कर रही हो? मैं ड्राइव कर रही हूँ, सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबरें हैं। आज शाम उमर के लिए एक सरप्राइज वेडिंग अरेंज की है मैंने। ये क्या कह रही हो? तुम कब से इतनी रोमांटिक हो गई? हाँ, सब कुछ उमर से ही सीखा है शायद मैंने। मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। खैर, असल बात पे आती हूँ मैं। कहो, मैं सुन रही हूँ। मेरा दिल है तुम भी वहाँ आओ, लेकिन तुम्हें बुलाने का मतलब है किसी और को भी बुलाना पड़ेगा। तुम अब्दुल्ला साहब को बुलाओगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और तुम ये समझ सकती हो कि वजह दुआ है। नहीं ज़ैनब, मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगी। नाराज तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी भला, बल्कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। हमारी सोच कितनी मिलती है। तुम शादी करो, तलाक लो, मैं भी एक को पकड़ लूंगी। एलिफ, तुम बिल्कुल पागल हो। भाई मुझे बताएं, क्या मैंने सही सुना है? नायला भाभी ने आपको अपना भाई बताया है क्या? वो कुछ भी कह सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो कंपनी आई थी दुआ को साथ लेकर। बार बार कह रही थी कि मैं उसका भाई हूँ। और वो इस तरह से कह रही थी कि मुझे भी एक लम्हे के लिए लगा कि वो सच कह रही है। बस करो नायला, तुमने फिर एक बात निकाली। उसके बैग से क्या लेना देना? क्या मतलब है? आज तक हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो पुराने सॉक्स तक का हिसाब रखती हूँ, और वो लाखों का बैग लेके घूम रही है। इससे सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मी भी नाराज है। मगर बात तुम ही तो बढ़ाती हो। हाँ, यही तो काम है मेरा मुस्तफा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो देखो, मेरी सौतेली बहन भी आ गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। फिक्र ना करो, सबको पता चल गया है। हाँ, अच्छा ठीक है मैथे, लेकिन ये बात किसी को भी ना पता चले। ये एक राज है, ठीक है? फिक्र मत करें, राज राज ही रहेगा। आपका राज हमारे पास महफूज है। अच्छा, तो अगर आप सब तैयार हैं तो शुरू करते हैं। वेलकम अगेन। खुशी हुई कि आप सब आए। चलें शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। रमीज सर,
एक प्रॉब्लम हो गई है। ये कोई नई बात नहीं है, अब क्या हुआ? वो डर्मेटोलॉजिस्ट वाली एपिसोड थी ना, उसमें 2 खवातीन को आना था। उसमें से एक की बस छूट गई और दूसरी बीमार हो गई। तो अब क्या करेंगे? डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा एक खातून थी वो भी चली गई। फौरी तौर पर एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत है हमें। नूर, क्या मैं? क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? रमीज, मैंने कभी इस बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। अरे क्या मतलब है कि नहीं सोचा? देखो नूर, इस पूरे स्टूडियो में तुम ही हो जो खूबसूरत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं रमीज। क्यों? ये नहीं हो सकता, मैं स्क्रीन पर नहीं आ सकती। रमीज, तुम जानते तो हो अम्मी को, मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी। ठीक है, मैं समझ गया। तो अब मुझे क्या करना है? जल्दी करो। क्या मैं? अरे भाई, ये खवातीन अपनी खूबसूरती का खुद इदराक क्यों नहीं करती हैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो दौड़ो असली। चलो। नूर। हाँ? तुम वाकई खूबसूरत हो। चलो चलो, जल्दी जल्दी। शाबाश। चलो आ जाओ। मुस्तफा रुको, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ, ठीक तो हो? नहीं। सब लोग हमसे आगे निकल गए हैं यार। बाकी लोग कहाँ हैं? शायद नायला को कुछ हुआ है। क्या हुआ? आप ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या हुआ? एक बात बताओ मुझे, हम यूँ पागलों की तरह लाइन में लग के दौड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये मैराथन है। मुस्तफा, मैराथन जीतने के लिए होती है ना? हाँ। तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये शॉर्टकट होगा। क्या यार? तुम्हें कुछ पता भी है कि ये रास्ता शॉर्टकट है या नहीं? अगर शॉर्टकट नहीं है तो ये दूसरा रास्ता क्यों बना है? फजूल बातें मत करो, सीधे रास्ते पर चलो। मैं इस तरह से मजीद नहीं दौड़ सकती। मुस्तफा, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है चलो, मैं तो तुम भी साथ आओ, कहीं गुम ना हो जाना। भाई मैं आपको कोई बच्चा लग रहा हूँ? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है ठीक है, आ जाओ। चलो तुम मेरे साथ आओ, चलो आ जाओ। जिमल, तुम तो कम से कम जल्दी आओ। मुझे भी जाना पड़ेगा। सुनो दुआ, तुम हमारे साथ मत आओ, तुम शारिक के पास चली जाओ। कमाल है, यहाँ तो समझदार भी पागलों के पीछे चलने पर मजबूर है। रेहान, तुम अब तक काम पर नहीं गए? अगर किसी ने कुछ कह दिया? उन्हें मेरी गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ बोरियत से दम घुटने लगता है। ऐसा मत कहो रेहान, इसी नौकरी से घर चल रहा है। देखो उमर के शुक्र गुजार रहो, उसने मदद की हमारी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लैला तुम तो जानती हो ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उन छोटी छोटी रकमों से मैं नहीं खेलता, मुझे कुछ बड़ा करना है लैला। ऐसा भी होगा इंशाअल्लाह। ओह तूफान, ये तुम हो? अरे रेहान, मेरे दोस्त, क्या हाल है? जबरदस्त, मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? अरे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरी बीवी लैला। मिलकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है ठीक होंगी। जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको। अरे तुम अपने बारे में बताओ, बॉदरूम से तुम कब आए? आ गया भाई आ गया। तुम सुनाओ, इतने वक्त कहाँ गायब थे? बस यार मसरूफियात ज्यादा हो गई है, अपना बिजनेस है ना मेरा। या मेरे अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है मेरे लिए। उफ। क्या बिजनेस? जहाँ तक मुझे याद है तुम एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। हाँ ऐसा ही है। सिक्योरिटी कंपनी खोल ली होगी। नहीं यार, कैसी कंपनी, एक जगह ली, अल्लाह ने उसमें बरकत दे दी। जगह? काम क्या है, कौन सी जगह? मेरा एक दोस्त है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसने मेरी मदद की और हम लोगों ने जगह ले ली, उस पर सरमाया लगाया और अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, अच्छा तुम मुझे अपना नंबर दो जल्दी से। ये लो मोबाइल, इसमें अपने नाम से सेव कर दो तुम। वाह क्या बात है, देखा तुमने? तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। माशाल्लाह, तुम तो बड़े आदमी हो। अरे कैसा बड़ा आदमी? बहुत अच्छे। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या बताऊं तुम्हें, उनाल होल्डिंग्स में होता हूँ। वहाँ मैं ब्रांड टीम का हेड हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना, डेस्क जॉब मेरे बस की नहीं है। इसलिए सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ बिजनेस के लिए। समझ गया, जब भी मेरी याद आए बस एक कॉल कर लेना, तुम्हें अपनी काम की जगह दिखाऊंगा मैं।
बहुत पसंद आएगी तुम्हें। जरूर आऊंगा, अपने भाई से मिलने वादा। इंतजार रहेगा मुझे। कसम से तुम ग्रेट हो मेरे भाई, खुश रहो। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? जरूर मेरे भाई। चलो ठीक है यार, खुदा जल्दी हाफिज मिलते भाभी। हैं। खुदा हाफिज। ये पकड़ो रेहान। देखो यार, ये बंदा भी कहां से कहां पहुंच गया। मुझे तो ठीक ठाक इंसान मैं लगा। भी अच्छा इंसान हूँ लैला। किस्मत ऐसी है कि देखो मैं अभी भी किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा मत कहो रेहान। देखो ना, एक आम सिक्योरिटी गार्ड बिजनेसमैन बन गया। या अल्लाह, ये हम कहाँ आ गए यार। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हमने इसकी बात मानी ही क्यों। नाला, तुम्हें यकीन तो है ना कि शॉर्टकट है यहाँ से? हाँ, रास्ता यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। मतलब तुम्हें खुद ही पता नहीं है? मुस्तफा, कोई भी रास्ता यूं ही नहीं बना होता ना। हर रास्ते का कोई एंड होता है और एंड हमें पहले नंबर पे पहुँचा देगा, देख लेना। रास्ता भटक गए हैं हम लोग। भाभी, मुझे लगता है हम पहाड़ों को पार करके पहुंच सकते हैं। मजाक मत करो, मुझे सारा दिन यहाँ नहीं रहना। अभी घर जाकर नहाना है, उसके बाद कंपनी भी जाना है। ये पूरा खानदान खेल कूद से दूर रहता है। ठीक है, बस अब इस तरफ चलते हैं। लेकिन क्यों चलना है? क्योंकि तुम्हारी बात मानकर देख लिया। चलो चलो। बिल्कुल बिल्कुल, चले भाभी। या अल्लाह, मैं तो थक गई हूँ। अरे कहाँ रह गए ये लोग? जैसा कि सब देख रहे हो, हर रास्ते का कोई ना कोई एंड होता है। कहाँ रह गए थे तुम सब? मैं पलटा तो तुम सब लोग गायब थे, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। नायला हमें जंगल में घुमा घुमा कर लाई है। सब ठीक तो है ना? बहुत थक गया हूँ, बस अब खत्म। हम ठीक हैं भाई। अच्छा, अगर सब ठीक है तो चलते हैं बारबेक्यू की तरफ। बारबेक्यू? हाँ हाँ, बारबेक्यू भी मैराथन का एक हिस्सा है। अब हम बारबेक्यू करेंगे। बहुत वक्त हो गया है, अब चलते हैं। कसम से मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, भाग भाग के मेरे भूख से बुरा हाल हो गया है। चलो आ जाओ। शाबाश। अब रमीज साहब आए हैं। रमीज, खुश आमदीद बेटा। कैसी है मरीम साहब आप? यूं अचानक आने पर माजरत, बस मिलना चाहता था। मसरूफ तो नहीं आप? उम्मीद है कोई मसले वाली बात नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठ जाओ। क्या पियोगे? अगर फिल्टर कॉफी मिल जाए तो। हमारे पास सिर्फ सादी कॉफी है। हाँ हाँ, सादी प्लीज। हयात, मेरे लिए भी ले आना। ठीक है आपा। सब कैसा चल रहा है? सब शुक्र है, तुम सुनाओ कैसे हो? मेरी नूर तुम्हारे सुपुर्द है। बिल्कुल फिक्र ना करें मरीम साहबा, आपकी नूर खुश भी है और काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, इसलिए फिक्र ना करें। हाँ, वो कहती है कि उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मेरी खुशी पूछो तो मैं खुश नहीं। क्या चीज आपको खुश करेगी? यानी उसकी शादी से आप खुश हो जाएंगी? तो तुम लोग ये बातें करते हो? नहीं, लेकिन आपकी बातों से थोड़ा अंदाजा हुआ। बिल्कुल मेरी यही सोच है, वो शादी कर ले और घर संभाले। लेकिन नूर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहे तो? हाँ, हर औरत चाहती है, वो क्यों नहीं चाहेगी? मरियम साहिबा, हो सकता है आपके लिए दुरुस्त हो, लेकिन हर औरत एक जैसा नहीं सोचती। बाज़ औरतें करियर पे फोकस करती हैं और कुछ तो दोनों चीजें चाहती हैं और कुछ तो कुछ भी नहीं करना चाहती। जरूरी नहीं कि आपकी ख्वाहिश नूर से मेल खाए। असल चीज ये है कि हम ये ना भूले कि नूर भी अपनी एक अलग शख्सियत रखती है। सुनो रमीज, क्या तुम अपने हर मुलाजिम के घर जाकर उनसे यही बात करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर नूर मेरी बहुत करीबी दोस्त है, मैं उसे इज्जत और मोहब्बत देता हूँ। मोहब्बत नहीं, देखो तुम मेरे बेटे जैसे हो, मगर हमने देख लिया है कि मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं चल पाते। सबसे पहले तो आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया मरीम साहिबा, मगर हमने देखा है कि एक ही दुनिया के लोग बहुत बार साथ नहीं चल पाते। देखा है ना, हमें इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हयात।
चिकन पलटू, देखो जल रही है। अच्छा तो ठीक है, तुम ही कर लो फिर। मैं अपने हिस्से का काम कर चुकी हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे बीच में मत बोलो। ठीक है, लेकिन हमें जला हुआ मत खिलाना। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। अब तक तैयार नहीं हुआ क्या? मैं भूख से मर रही हूँ। आपा यहाँ कुक नहीं है क्या? एक काम करें ना, शिमला मिर्च भी सेक दें आप। 2 टमाटर आखिर में डालना, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरम हो जाए। बस चुप हो जाओ। हम तो पिकनिक मनाने वाली एक फैमिली लग रहे हैं और ये दोनों खूबसूरत कपल। अच्छा नाला, अब शुरू मत हो जाना। लेकिन मुस्तफा, मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होती है। वैसे भी इनकी सोशल इंटेलिजेंस बहुत आला है। काफी इंटेलिजेंट हो। जिमल, तुम वाकई बेस्ट हो। मेरा इंटेलिजेंस लेवल हमेशा ही हाई रहा है, मगर मैं तुम लोगों का दिल रखने के लिए मैं उसे एडजस्ट कर देती थी। अरे वाह, बारबेक्यू तैयार है। चलो अब ठंडा होने से पहले खा लो सब। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। उफ उफ उफ, बहुत शुक्रिया भाई। मुझे खुशी है कि आप सब लोग आए, बहुत मजा आया आज। हाँ, बहुत मजा आया, लेकिन हमेशा की तरह नायला ने हमें मुश्किल में डाल दिया था। कैसी मुश्किल? मेरी वजह से एटलीस्ट तुम लोगों ने जंगल तो एक्सप्लोर किया, है ना? चलो बस अब खाना शुरू करते हैं। देखते हैं। बताओ, अच्छी बनी है ना? जल गई है ये चिकन। मरीम साहिबा, आप मुझे इजाजत दीजिए। जरूर बेटा, क्यों नहीं। हयात छोड़ देगी। वक्त देने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा। या अल्लाह, हम पे ये कैसा वक्त आ गया है। इसे तो मोहब्बत हो गई है नूर से। ये तो नामुमकिन है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, बात आगे बढ़ने से पहले पहले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हिकमत, कैसी हो मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, उस दिन हमारी बात हुई थी ना, मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। क्यों ना हम यूसुफ और नूर की मुलाकात करा दें एक दूसरे से। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी। भाई, हम दोनों ने शादियां तो करवानी है ना बच्चों की, जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। हाँ, यही तो मौजे होते हैं। नूर भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। जल्द मिलते हैं। या अल्लाह, इस मामले में अपनी मदद फरमा दे। अम्मी, बाग का काम खत्म हुआ? जी हो गया अम्मी। कुछ और काम है तो बताएं। हाँ, एक और बात। जी कहें अम्मी। पिछली बार जब जवेरी आई थी, देखा था कितनी बड़ी हो गई है वो। अब्दुल्ला भी बड़ा होता जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। सोच रही हूँ उनके लिए शॉपिंग कर लेते हैं। हम दोनों चलकर उनके लिए अच्छे से कपड़े ले आते हैं। ठीक है अम्मी, चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ, फिर हम निकलते हैं। ठीक है।